companies and individuals to offset their pollution emissions. Companies buy carbon credits in order to compensate for the unavoidable emissions. अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे बड़े पोल्यूटर्स आज भी एमिशन कर रहे हैं, आज भी एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, वो भी लीगली, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें वर्ल्ड एनवायरनमेंट और वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर्स के नाम से प्रेज भी मिल रहा है। कैसे? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कार्बन क्रेडिट्स, जहां एक तरफ एक कंपनी एमिशंस करती है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है, कार्बन एमिट करती है, वहीं दूसरी कंपनी पेड़ लगाती है, जंगलों को बचाती है और एमिशंस को, कार्बन को ऑफसेट करती है। और इन दोनों पार्टीज के बीच में एक सर्टिफिकेट एक्सचेंज होता है, जिससे कि सब नेट जीरो बन जाते हैं। सुनने में स्मार्ट, बट क्या ये दुनिया का सबसे एडवांस्ड कार्बन एमिशन ऑफसेटिंग सिस्टम है या एक कार्बन ग्रीन वॉशिंग मॉडल? ये जानने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, वर्ल्ड में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ और इंडिया आज इस रेस में कहां खड़ा है। अगर सिंपल भाषा में समझें तो 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ CO2 एमिट करने का राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी, थ्रू एफॉरेस्टेशन, थ्रू कार्बन कैप्चरिंग अपने कार्बन एमिशंस को कम करती है, तो इसके बदले उन्हें कार्बन क्रेडिट्स अलॉट होंगे और ये क्रेडिट्स एज अ ट्रेडेबल कमोडिटी खरीदे और बेचे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी बी अपने पॉल्यूशंस को कम करने में अनसक्सेसफुल रहती है और वो अपनी लिमिट्स को एक्सीड करते हैं, तो इसके अगेंस्ट वो कंपनी ए से कार्बन क्रेडिट्स बाय कर सकते हैं। ये सिस्टम एक ऐसा फाइनेंशियल इंसेंटिव जनरेट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि कंपनीज हैव फाइनेंशियल मोटिवेशन टू रिड्यूस देयर कार्बन एमिशन, जहां पर अगर वो अपने कार्बन को रिड्यूस करते हैं तो उन्हें कार्बन क्रेडिट्स अलॉट होंगे, जिसे वो सेल करके अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। एंड माइंड इट दैट दिस सॉल्यूशन वाजंट क्रिएटेड बाय एन इनोवेटिव स्टार्टअप, बट ये आया ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशंस के थ्रू, जहां कार्बन को या पॉल्यूशन को एक ट्रेडेबल कमोडिटी बना दिया गया ताकि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर कंपनीज टू रिड्यूस देयर कार्बन एमिशंस। कार्बन क्रेडिट्स का जन्म हुआ 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल के साथ। सिचुएशन सिंपल थी, डेवलप्ड कंट्रीज हिस्टोरिकली ऑलरेडी बहुत ज्यादा एमिशंस एनवायरनमेंट में कर चुकी थी और डेवलपिंग कंट्रीज को चाहिए थी ग्रोथ। डेवलपिंग कंट्रीज में एस्टैब्लिश हो रही थी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, जो आगे चल के और ज्यादा पोल्यूशन एनवायरनमेंट में एमिट करने वाली थी। तो एक सिंपल कॉम्प्रोमाइज निकाला गया कि डेवलप्ड कंट्रीज, रिच कंट्रीज पैसे दो और एमिशंस डेवलपिंग कंट्रीज से कम करवा लो। इसके इंट्रोडक्शन के साथ एस्टैब्लिश हुए मल्टीपल मैकेनिज्म्स, जैसे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और CDM, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन एंड वॉलंटरी कार्बन मार्केट्स। और कुछ ही सालों में 2010 तक वॉलंटरी कार्बन मार्केट्स का इंडस्ट्री साइज मल्टीपल बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर चुका था। 15,000 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके थे और इसी के साथ एस्टैब्लिश हुए इंडिया जैसी कंट्रीज में विंड फार्म्स, अफ्रीका में फॉरेस्ट कंजर्वेशन और रूरल एरियाज में क्लीन फ्यूल एंड क्लीन स्टोव्स का कॉन्सेप्ट। बट प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुआ कि इनमें से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, कई प्रोजेक्ट्स वैसे ही एस्टैब्लिश होने वाले थे, ऑलरेडी पाइपलाइन में थे, इवन विदाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन क्रेडिट्स। और जब भी ऐसा होता है, देन कार्बन कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हैपेंस, बट ओनली ऑन पेपर, बिकॉज कार्बन क्रेडिट्स एक्चुअली मेड नो डिफरेंस इन द प्रोसेस, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट्स एस्टैब्लिश होने ही वाले थे। बल्कि इन ल्यू ऑफ दीज कार्बन क्रेडिट्स और दीज कार्बन ऑफसेट, कंपनीज ने, कंट्रीज ने अपना पॉल्यूशन कंट्रोल करने की जगह उसे और बढ़ा दिया। बाय द एंड ऑफ 2023, यूरोपियन यूनियन और चाइना का कंबाइंड कंप्लायंस कार्बन मार्केट $800 बिलियन को भी क्रॉस कर चुका था। ऑन द अदर हैंड, वॉलंटरी कार्बन मार्केट सिर्फ $2 बिलियन, बट रियली फास्ट ग्रोइंग। यूरोपियन यूनियन ने स्ट्रिक्ट कैप एंड ट्रेड मॉडल को इंप्लीमेंट किया, वहीं चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा ETS सिस्टम लॉन्च किया, और वहीं दूसरी तरफ वॉलंटरी कार्बन मार्केट्स में टोटल केओस था। इन्वेस्टिगेशंस में पता चला कि फॉरेस्ट को डबल काउंट किया गया, कार्बन एमिशंस को एग्जैजरेट करके नंबर्स बताए गए, और ऐसे प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी चल रहे थे उन्हें कार्बन ऑफसेट, कार्बन क्रेडिट के अगेंस्ट बेचा गया। और ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। एक इन्वेस्टिगेशन में तो पता चला कि रेन फॉरेस्ट रिलेटेड 90% कार्बन एमिशंस जो है उनका रियल इम्पैक्ट ग्राउंड पर 0 है, और ये एक सिस्टम का नहीं, इसकी क्रेडिबिलिटी का कोलैप्स था। और जब ट्रस्ट चला जाता है तो इंडस्ट्रीज भी खत्म हो जाती हैं। बट अगर कार्बन क्रेडिट्स का इंप्लीमेंटेशन प्रॉपरली और स्ट्रिक्टली किया जाए तो इंडिया एक मैसिव कार्बन क्रेडिट सप्लायर बन सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास है लार्ज फॉरेस्ट कवर, रैपिड रिन्यूएबल एक्सपेंशन, विंड और सोलर जैसे प्रोजेक्ट्स की मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज और लो कॉस्ट कार्बन एमिशंस का मैसिव सप्लाई। 2005 से 2015 के बीच भारत में 1700 से भी ज्यादा, मोर देन 1700 क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यानी CDM प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हुए, विच इज द सेकंड हाईएस्ट आफ्टर चाइना।
और अब इंडिया ला रहा है इंडिया ओन कार्बन मार्केट ICM, इंडियन कार्बन मार्केट्स। बट स्ट्रेटेजिक सवाल ये है कि अगर भारत अपने सस्ते कार्बन क्रेडिट्स एक्सपोर्ट कर देता है तो फ्यूचर में इंडियन कंपनीज अपने कार्बन एमिशंस को कैसे ऑफसेट करेंगे। दिस इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग वर्सेस शॉर्ट टर्म रेवेन्यू। ये सिर्फ कार्बन और क्लाइमेट पॉलिसी नहीं, बट दिस इज एन इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी। पर इसके लिए हमें ये समझने की जरूरत है कि कार्बन क्रेडिट्स एक टूल है, कोई स्कैम नहीं। बट कार्बन क्रेडिट्स का इम्प्लीमेंटेशन तभी प्रॉपरली हो सकता है जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई। फर्स्ट, एडिशनैलिटी, दैट द एमिशन ऑफसेटिंग या कार्बन पॉजिटिव एक्टिविटीज शुड बी एडिशनल टू व्हाट आर ऑलरेडी गोइंग ऑन। सेकंड वन बीइंग मेजरेबिलिटी एंड द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। जो भी कार्बन एक्चुअली ग्राउंड पर रियल इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, जो एमिशंस एक्चुअली रिड्यूस हो रहे हैं, सिर्फ उनके अगेंस्ट ही कार्बन क्रेडिट्स अलॉट होने चाहिए। थर्ड वन बीइंग परमानेंस, कि जो भी प्रोजेक्ट्स फॉर द सेक ऑफ कार्बन क्रेडिट्स हम स्टार्ट करते हैं, दोस शुड बी परमानेंटली सस्टेनेबली बीइंग इंप्लीमेंटेड इन द लॉन्गर रन एज वेल। प्रॉब्लम्स क्रिएट तब होती हैं व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग कार्बन क्रेडिट्स फॉर लार्जर क्वांटिटी देन क्वालिटी। कार्बन क्रेडिट्स का रोल है इंडस्ट्रीज को ट्रांजिशन के लिए टाइम बाय करना, ताकि जितने टाइम में वो अपने प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करते हैं, एनवायरमेंटली मोर सस्टेनेबल बनाते हैं, तब तक दे हैव टाइम बाय एक्सचेंजिंग कार्बन क्रेडिट्स एंड नॉट ट्रांजिशन डिले करना। दिस शुडंट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज टू परमानेंटली चेंज द वेज दैट कंपनीज, इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आर एक्चुअली ऑपरेटिंग। और यहीं पर लाई करती है रियल अपॉर्चुनिटी। इंडिया के फ्यूचर क्लाइमेट प्रोन्योर्स सस्ते ट्री प्लांटेशन क्रेडिट्स नहीं बेचेंगे, वो बनाएंगे टेक्नोलॉजीज ऑफ द फ्यूचर। फॉर एग्जांपल, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन कंपनीज, MRV टेक्नोलॉजी, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन, डीकार्बनाइजेशन एंड कार्बन कैप्चर प्रोजेक्ट्स। फ्यूचर क्लाइमेट प्रोन्योर्स पहले कार्बन एमिशंस रिड्यूस करेंगे, उसके बाद क्रेडिट्स बेचेंगे, क्योंकि रेगुलेटर्स और बायर्स दोनों स्मार्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे लो कॉस्ट कार्बन एमिशंस हारेंगे और एक्चुअल इंपैक्ट इस इंडस्ट्री में जीतेगा। कार्बन क्रेडिट्स कोई गिमिक या स्कैम नहीं है, ये है एक्चुअल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फ्यूचर उनका नहीं होगा जो कार्बन क्रेडिट्स बेचेंगे, फ्यूचर उनका होगा जो कार्बन एमिशंस रिड्यूस करेंगे और एक्चुअल सस्टेनेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। फॉर मोर सच इंफॉर्मेशन ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट टेक इंडस्ट्री, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन।